हेलो 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 हेलो। दीदी, आज मेरे स्कूल में ना मैथ्स का टेस्ट है और मैं बहुत नर्वस हूँ। सब ठीक होगा। दीदी, आज आप घर पे रहो ना। सुशी, बीती बातों की सोच सोच कर मन दुखी करने से कोई फायदा नहीं है। जितना मैं अपने आप को बिजी रखूंगी उतना अच्छा है मेरे लिए। खुद को जरा आईने में देखो दीदी, क्या हाल बना लिया आपने अपना। ऐसे में अगर आप बाहर जाएंगी तो लोग आपको झूठी सिंपैथी देंगे। न जाने कितने सवाल करेंगे आपसे। लोगों की सोच कर मैं घर पर तो नहीं बैठ सकती ना सुशी। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त है। एक सुशी, ये सब क्या है? एक मिनट रुको ना दीदी। अपनी प्यारी दीदी को और प्यारा बनाने की तैयारी है। नहीं सुशी, रहने दे। दीदी, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है। हाँ, बाहर जाने की परमिशन चाहिए ना आपको, तो फिर मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। मैं नहीं चाहती आप ऐसे बुझे हुए, सहमा हुआ चेहरा लेकर बाहर जाए। हाथ दीजिए। वैसे ही रहे ना जैसे पहले रहती थी। एक मिनट, ये वाली। हाँ, इतनी बड़ी बिंदी कभी लगाई है मैंने? फॉर अ चेंज दीदी, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ी बड़ी बिंदी। इतना सजा दिया तूने मुझे, अब क्या लोग बातें नहीं करेंगे? जरूर करेंगे और कहेंगे कि देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है। दीदी, मैं नहीं चाहती आप ऐसे ही रहे। आप मेरी पहले वाली ज्योति दीदी जैसी बन जाइए, जो खुल के हंसती थी, जिसे देखकर दूसरों को जीने का मन करता था। सुधी, बेटा पूजा हो गई ना? तो चलो बेटा नाश्ता कर ले। छोरी थान ने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। उठ जा बेटा, शाबाश। आजा बेटा, बेटा बेटा बेटा, शाबाश। लो, नाश्ता भी आ गया। ले बेटा, नाश्ता कर ले। सुधी बेटा, उदय जी को पता है कि तू यहाँ पर है, लेकिन फिर भी उन्हें तेरी चिंता हो रही होगी। सुधी, चलना जरा बाहर, बात करनी है तुझसे। देख, नाश्ता बाहर आंगन में कर लेंगे। अच्छा।
बैठ। सुधीप दीदी, मैं जानती हूँ मैं कैसे उस घर में चली जाऊं जहां आपकी जगह किसी और ने ले लिया। जब भी मैं उसे देखूंगी मुझे आप याद आएंगी। सुधी, सिर्फ मेरे बारे में मत सोच। उदय, उसे क्यों तू सजा दे रही है? क्या तू उसके बिना रह पाएगी? और अगर उसे पता चल गया कि तू उस घर में वापस नहीं जा रही है तो वो भी घर छोड़ देगा। बहुत प्यार करता है तुझसे। मैं यहाँ हूं क्योंकि हालात कुछ और हैं। शायद गलती मेरी ही थी। सुशी यहाँ है क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन तेरा तो अपना घर है ना, अपना परिवार है। सुधी, अगर तू वापस नहीं जाएगी तो हो सकता है शायद दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार पड़ जाए। सुधी, अपने परिवार को बिखरने मत दे। दीदी, अब मुझे डर भी लग रहा है। मैं शादी पर भी नहीं थी, अभी वापस गई तो पता नहीं मम्मी जी क्या। कुछ नहीं होगा। और अगर तुझे अकेले जाने में डर लग रहा है तो मैं चलूंगी तेरे साथ। मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उन्हें। लेकिन प्लीज सुधी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहां तेरा पति उदय है ना, वो तेरा साथ देगा। प्लीज। अरे सुधी, जा रही है बेटा? बेटा, बड़ा ही अच्छा फैसला किया था ने। शादी के बाद छोरियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है ना? खुश रह बेटा। राम जी थारे को सारी खुशियां दे। नमस्ते। जीती रह तू। अब तो जल्दी से लल्ला ला घर में। अरे सुधा, तू मायके आई है या ससुराल जा रही है? नहीं नहीं, ससुराल जा रही है। कल आई थी यहाँ पर। कल तो ज्योति के पति की। मेरा मतलब है कि सुधा के जेठ की शादी थी ना, तो ये यहाँ। खैर, जो भी हो, हम तो ज्योति से मिलने आए हैं। बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा ज्योति, जरा ये तो बता, ये अखबार में क्या लिखा है? ये क्या नया पंख? मेरी बेटी बहुत तारीफ कर रही थी, जरा हमें भी तो समझाओ ना। काकी, शाम को आकर बताऊंगी। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। आज भी ऑफिस जा रही है? क्यों नहीं जाएगी? उसने शादी कर ली तो क्या ये घर पे बैठ के रोवे? किसी के बिना जीवन थोड़ी ना रुकता है। अच्छा, चलती हूँ। कमल, मैं छोड़ के आती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, रहने दे पद्मा, अभी अभी चाय पी है। लेकिन नहीं, बोलना क्या कह रही है? अभी कल ही पंकज की शादी हुई और आज ही तेरी छोरी इतना बन सवर के बाहर जा रही है। कहने वालों को तो कहने का मौका मिल जाएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बिमला। लोगों को क्या, वो तो वही कहेंगे कि ज्योति को जिस लिए घर से बाहर निकाला गया था वो इल्जाम बिल्कुल सही है। देख, मेरे मन में आया तो तेरे भले के लिए कह दिया, लेकिन तू बुरा मत मानना।
लॉन्गश्री, जरा उदय को बुला के ले आना। मीनल, कढ़ाई देना जरा। जी बड़ी माँ। बेटा, दीवार पे अपने हाथों के निशान बनाकर आज से तुम हमारे परिवार और इस घर का अटूट हिस्सा बन गई हो। ज्योति बौदी, आइए आइए आइए, लाइए आइए। नमस्ते। कैसे आना हुआ बेटा? अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आई हूँ। कल इससे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। शादी के मौके पर ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आई। उसे अपने ससुराल की शादी में शामिल होना चाहिए था, यही उसका फर्ज है। लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि मेरी बहन कमजोर पड़ गई। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। चलती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो ज्योति? बाय द वे, शादी के दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस लाजवाब था। मैं एक्चुअली तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह पाई और कुछ इनाम भी नहीं दे पाई। एनीवेज, आज बहुत अच्छे दिन में आई हो तुम। हमारी बड़ी बहू से तुम्हारी मुलाकात शायद नहीं हुई ना? नीलम, नीलम पंकज वशिष्ठ। नीलम बेटा, ये ज्योति शर्मा है, सुधा की बड़ी बहन। अरे नीलम बेटा, सिर्फ नमस्ते से काम नहीं चलेगा, ज्योति जी का मुंह मीठा करवाओ। लॉन्गश्री, कुछ मीठा लेकर आओ जल्दी से। आज हमारे यहाँ चूल्हा पूजन हुआ है। आज से हमारी बड़ी बहू घर की रसोई संभालेगी। लॉन्गश्री। जी छोटो माँ, आई। नीलम बहू, मुंह मीठा करवाओ इनका। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कामना करती हूँ कि आपका और पंकज जी का साथ जन्म जन्म तक बना रहे। आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले।
सुषमा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। कैसी है सुषमा? जी मैं ठीक। ये लो, इसमें कुछ खाने का सामान है, वक्त पर खा लेना। थैंक्स। ये इसमें। सुषमा, वो आज ना मेरे घर पे एक छोटी सी पूजा रखी है। पूजा? क्यों? हमारे यहाँ रखनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँ? अब सुषमा, तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, लेकिन मैं पूजा वूजा में बिलीव नहीं करती। भगवान से मेरा विश्वास उठ गया है। सुषमा, ऐसा नहीं कहते। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं मानती भगवान को। सुषमा, तो फिर मेरे लिए आ जाना। देखो सुषमा, तुम आओगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और फिर तुम मेरे हस्बैंड को भी मिल लेना, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। सुषमा, तुम्हारे बिना हमारी ये पूजा अधूरी रह जाएगी। प्लीज सुषमा। देखिए प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपकी खुशी के लिए। ज्योति, मेरे लिए किसने गिफ्ट रखा? सॉरी। सॉरी।